आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हरियाणा जी के हब पर। सभी दोस्तों को राम राम भाई। आप सब कैसे हो? उम्मीद आप बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम की भी तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। और आज का अपना टॉपिक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है भाई। इसके साथ साथ अपनी अपनी कॉपी के अंदर भी आप ज़रूर लिखते हुए चलना। और आज के टॉपिक है ना, बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि हम इसमें ना जो हरियाणा की राजनीति है, मुख्यमंत्री है, मंत्रिमंडल, राज्यपाल, राष्ट्रपति शासन, विधानसभा, लोकसभा और उच्च न्यायालय और पंचायती राज तंत्र के बारे में पढ़ते हुए चलेंगे। ये अपना टॉपिक कम से कम 2 वीडियो या 3 वीडियो में पूरा होगा भाई। इसको अच्छे से अपने कॉपी के अंदर जरूर नोट कर लेना सभी क्वेश्चनों को। चलो जय सरस्वती माँ का नाम लेकर के स्टार्ट करते अपनी आज की क्लास। और अपना पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है भाई? जो कैप्टन अभिमन्यु है किस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं भाई? ये पहले वित्त मंत्री थे और कहाँ से थे? ये थे भाई नारनौल से। और इसके डिटेल में क्या बताया है? और अभी नारनौल से कौन है? वह राजकुमार गौतम, जिसको हम दादाजी के नाम से जानते हैं सभी। और इसमें डिटेल में क्या है भाई? जो नारनौल क्षेत्र है ना, हिसार जिले का हिस्सा है। और हरियाणा की भी विधानसभा सीटें कितनी? 90 सीटों में से हम नारनौल विधानसभा सीट है ना, सबसे महत्वपूर्ण सीटों में शामिल है भाई। और भाजपा के कैप्टन अभिमन्यु नारनौल विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं। और खट्टर सरकार में ये वित्त मंत्री रहे थे भाई। और अपना अगला क्वेश्चन क्या है? ग्राम पंचायत का नेता कौन होता है भाई? ये तो सभी को पता होगा। जो गांव का पंचायत का जो नेता होता है वो सरपंच होता है। और इसके बारे में अभी देखते हैं क्या कुछ है डिटेल में। जो ग्राम पंचायत का नेता ना सरपंच होता है, सरपंच और ग्राम पंचायत के अनेक कार्य होते हैं, जैसे सड़क से जुड़ी समस्याएं, आंगनबाड़ी केंद्रों की सहायता, गाँव में प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देना, कृषि कार्यक्रमों में भाग लेना और लोगों को जागरूक करते रहना भाई। इनका ये सरपंचों का काम है। और आप सरपंचों के जो ये काम है, इसी के रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आया हुआ था सीटी में, आपने देखा भी होगा उसका कि ग्राम पंचायत का क्या काम है। और अगला क्वेश्चन क्या अपना? हरियाणा में राज्यसभा सदस्य कितने हैं? ये तो सभी को पता होगा। ये कितने हैं? 5। और 10 कौन से हैं? लोकसभा के। सभी को पता होगा कहाँ पर हैं? ये है भाई चंडीगढ़ में। और इसके डिटेल में क्या क्या कुछ बताया हुआ है? जो हरियाणा के उच्च न्यायालय की स्थापना 1955 में चंडीगढ़ में हुई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट डेट है भाई ये, इसको अच्छे से याद कर लेना, 1955 में। और पंजाब और हरियाणा का उच्च न्यायालय ना केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? चंडीगढ़ में है। और अगला क्वेश्चन अपना, कौन सा स्वतंत्रता सेनानी बाद में हरियाणा का मुख्यमंत्री बना था? ये कौन थे भाई? चौधरी देवीलाल। और ये चौधरी देवीलाल किसको हरियाणा में किंग मेकर भी इसको कहा जाता? चौधरी देवीलाल। मुख्यमंत्री नहीं थे, कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा, ये तो सबसे पहले थे। राव वीरेंद्र सिंह भी थे। बनारसी दास गुप्ता, या कौन नहीं थे? जीडी तापसी। ये नहीं, तापसे नहीं थे भाई। जीडी तापसे ना हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं थे। जीडी तापसे एक ना राजनीतिज्ञ थे और ये महाराष्ट्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिक दल के नेता थे। और पंडित भगवत दयाल शर्मा, बनवासी दास गुप्ता और राव वीरेंद्र सिंह हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं भाई। इनको सबको अच्छे से अपनी कॉपी के अंदर नोट्स करके चलते रहना भाई। आज का इम्पोर्टेंट रहने वाला भाई और टॉपिक। और अपना लास्ट में फीडबैक भी जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। और सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है अपने सेशन को शेयर जरूर कर देना। और अगला क्वेश्चन है अपना, हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना किसने की थी? हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना किसने की थी? ये की थी भाई बंसीलाल ने। और हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना बंसीलाल ने कब की थी? 1996 में की थी भाई हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना। और अगला क्वेश्चन क्या अपना, हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हो चुका है भाई, इसको भी अच्छे से देख लेना। ये कौन थे? राव वीरेंद्र सिंह। और हरियाणा के ना प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह थे। और इनका कार्यकाल कब से कब तक था भाई? ये 24 मार्च 1967 से 2 नवंबर 1967 तक रहा था भाई। ये मिसप्रिंट हो गया, इसको अच्छे से ठीक कर लेना। और हरियाणा गठन के बाद है ना वर्ष 1967 में हुए पहले आम चुनाव में राव वीरेंद्र सिंह ये अपनी ही विशाल हरियाणा पार्टी से पटौदी से चुनाव जीतकर भाई ये विधायक बने थे। अगला क्वेश्चन क्या अपना, निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित है भाई? कौन सा है ये है पानीपत का इसराना। और इसमें क्या कुछ है भाई अभी देख लेते हैं इसके बारे में, कौन क्या कुछ है इसमें। जो प्रदेश में ना कुल 90 विधानसभा सीटों में से ना 17 सीटें अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित भाई। 17 सीटें रिजर्व हैं। और इनमें कौन कौन से हैं भाई? जिनमें ना अम्बाड़ा में कौन सी? मुलाना। और यमुनानगर में साडोरा, और कुरुक्षेत्र में शाहबाद, और कैथल में गुला चिक्का, और करनाल में नीलोखेड़ी। ये सब रिजर्व सीट है भाई, जो 17 की 17 हैं। और पानीपत में इसराना, और सोनीपत में खरखोदा, जींद में नरवाना, और सिरसा में कालावाड़ी, और फतेहाबाद में रतिया, और हिसार में कौन सी है? उकलाना, और भिवानी में बवानी खेड़ा। और झज्जर में कौन सी? ये झज्जरी खुदी
रिजर्व सीट है भाई। और रोहतक से कौन सा, कलानौर, और रेवाड़ी से है बावड़, और गुरुग्राम में है पटौदी, और पलवल में है होडल। ये सभी 17 सीटें भाई अच्छे से याद कर लेना, इनमें से कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या भाई, हरियाणा उच्च न्यायालय कहाँ कार्यरत था। हरियाणा उच्च न्यायालय कहाँ कार्यरत था भाई, कहाँ पर है ये अभी, ये चंडीगढ़ में कार्यरत है। हरियाणा और पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय भारत के पंजाब और हरियाणा प्रांत केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का न्यायालय है। इसकी मुख्यालय कहाँ पर है, चंडीगढ़ में। और चंडीगढ़ में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी भाई, 1955 में। इसको अच्छे से याद कर लेना। अगला क्वेश्चन क्या भाई, श्री कप्तान सिंह सोलंकी को हरियाणा के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था। कब किया गया था भाई, ये किया गया था 26 जुलाई 2014 को। और इनको 26 जुलाई 2014 को हरियाणा के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था, कप्तान सिंह सोलंकी को। और ये त्रिपुरा के पूर्व राज्यपाल और भारतीय जनता पार्टी के भारतीय राजनीतिज्ञ हैं। और अगस्त 2009 में ना, मई से 2002 तो वे राज्यसभा के सदस्य भी रहे थे भाई। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या अपना, हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना किसने की थी, ये किसने की थी, ये की थी बंसीलाल ने 1996 में। हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना चौधरी बंसीलाल ने 1996 में कांग्रेस से अलग होने के बाद इनके बाद की थी। और इनका जन्म है 26 अगस्त 1927 को भिवानी जिले के गोलागढ़ गांव में इनका जन्म हुआ था, बंसीलाल का। और इन्होंने हरियाणा आधुनिक का निर्माता, हरियाणा का लौह पुरुष भी कहा जाता है। और ये 7 बार विधायक सदस्य और बार ये मुख्यमंत्री पद पर भी काम किया भाई इन्होंने। अगला क्वेश्चन क्या भाई अपना, हरियाणा के लोकसभा सीटों की कुल कितनी संख्या भाई, लोकसभा की कितनी है, 5, राज्यसभा की कितनी है, ये लोकसभा की सीटें हैं 10 और राज्यसभा की है 5। और लोकसभा सीटों में हरियाणा की कुल 10 सीटें हैं और लोकसभा में 2 रिजर्व कौन कौन सी, एक सिरसा है और एक है अम्बाड़ा। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या अपना, कप्तान सिंह सोलंकी हरियाणा के कौन से नंबर के राज्यपाल थे भाई, कौन से नंबर के थे, ये थे 16वें नंबर के। और अभी कौन से चल रहे हैं, बंडारू दत्तात्रेय, और ये कौन से नंबर के, 18वें नंबर के। अगला क्वेश्चन क्या, इसमें क्या भाई डिटेल में, जो कप्तान सिंह सोलंकी ना हरियाणा के 16वें राज्यपाल थे। इनका कार्यकाल 27 जुलाई 2014 से 21 अगस्त 2018 तक था भाई। और हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन थे, धर्मवीर, और जिनका कार्यकाल 1 नवंबर 1966 से 14 सितंबर 1977 तक रहा था भाई। और वर्तमान में ना हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य नहीं है भाई, क्योंकि ये बंडारू दत्तात्रेय हैं, और जो कि 17वें राज्यपाल थे। और 17वें कौन से थे, सत्यदेव नारायण आर्य। और इनका कार्यकाल 22 अगस्त 2018 से लगातार चल रहा है भाई, ठीक है। वैसे तो अभी बंडारू दत्तात्रेय हैं। और अगला क्वेश्चन क्या अपना, श्री ओम प्रकाश चौटाला ने हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया भाई, कितनी बार किया है, 3 से अधिक बार। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको अच्छे से देख लेना। और इसके डिटेल में क्या हुआ भाई, क्या बताया गया है, हरियाणा के सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री बनने वाले श्री ओम प्रकाश चौटाला जी हैं। और उन्होंने 4 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है। और दूसरी बार कब थे, यह 12 जुलाई 1990 में। 17 जुलाई 1990 सबसे कम कार्यकाल के लिए मार्च हरियाणा के मुख्यमंत्री ये रहे थे भाई। और तीसरी बार जो 22 मई 91 से 6 अप्रैल 91 तक है ना, ये हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। और चौथी बार यह 24 जुलाई 1999 तक और 4 मार्च 2005 तक हरियाणा के मुख्यमंत्री ये रहे थे भाई। और प्रथम बार इन्होंने है ना 2 दिसंबर 1989 से 22 मई 1990 तक हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था। और ये हरियाणा के 9वें, 11वें, 13वें और 16वें क्रम के मुख्यमंत्री रहे हैं भाई। इनको भी अच्छे से देख लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही पजल करने वाले होते हैं। ये 9वें और 11वें, 13वें और 16वें क्रम के मुख्यमंत्री ये रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या अपना, जिस समय हरियाणा राज्य में प्रथम राष्ट्रपति शासन लागू हुआ तब भारत के राष्ट्रपति कौन थे भाई, कौन थे ये, उस टाइम थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। और इसके बारे में क्या कुछ बताया हुआ भाई, जो हरियाणा में ना अब तक कुल जो 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा, और किस अनुच्छेद के तहत लगा भाई, 356 के तहत ये लगाया गया है। और हरियाणा में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन 2 नवंबर 1966 से 21 मई 1968 तक लगाया गया था। और उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, जाकिर हुसैन, जो अप्रैल 1970 से 21 जून 1977 तक रहा। और उस समय है ना भारत के राष्ट्रपति कौन थे, फखरुद्दीन अहमद अली। और तीसरी और अंतिम बार हरियाणा में राष्ट्रपति शासन है ना 6 अप्रैल 1991 से 22 जून 1991 तक रहा। उस टाइम राष्ट्रपति कौन थे भाई, रामस्वामी वेंकटरमण। ये अच्छे से भाई देख लेना, पहला, दूसरा और तीसरा। और अपना अगला क्वेश्चन क्या है भाई, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय जो पहले लाहौर उच्च न्यायालय कहलाता था, इसकी स्थापना कब हुई थी भाई, इसको सभी को पता होगा, 1919 में।
और हरियाणा और जो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय जो पहले लाहौर उच्च न्यायालय कहलाता था, की स्थापना ना 1919 में लाहौर में की गई थी, परंतु ना 15 अगस्त 1947 में स्वतंत्र प्राप्ति के पश्चात ना लाहौर पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। और परिणाम स्वरूप क्या हुआ भाई, 15 अगस्त 1947 को उच्च न्यायालय शिमला स्थानांतरित ये कर दिया गया भाई। और 1955 में यह वर्तमान जगह चंडीगढ़ में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है भाई अपना, बाबू परमानंद हरियाणा के किस पद पर आसीन रहे हैं भाई, किस पर रहे हैं ये रहे हैं भाई राज्यपाल के रूप में। और 12वें राज्यपाल के पद पर बाबू परमानंद आसीन थे और इनका जन्म है ना 10 अगस्त 1932 में हुआ था। और 2000 में इन्होंने हरियाणा में राज्यपाल का पद ग्रहण किया और 96 वर्ष की उम्र में 24 अप्रैल 2008 में इनका निधन हो गया भाई। अगला क्वेश्चन क्या अपना, इन सबको ना भाई अच्छे से याद कर लेना, अपनी कॉपी के अंदर नोट्स बनाते हुए चलना है। हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे भाई, ये देखो फिर आ गया ये क्वेश्चन, देखो लैंग्वेज बदल रहा है लेकिन क्वेश्चन वही है, आंसर राव वीरेंद्र सिंह। और इसके बारे में क्या बताया है डिटेल में, जो राव वीरेंद्र सिंह ने हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे और ये हरियाणा के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। और इनका है ना पहला कार्यकाल 24 मार्च 1966 से 21 नवंबर 1966 तक रहा था। और हरियाणा विशाल पार्टी से जीत हासिल की थी और यह 1987 में हरियाणा विधानसभा के प्रथम पुरुष अध्यक्ष और दूसरे विधानसभा अध्यक्ष ये बने थे भाई। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन क्या अपना, हरियाणा सरकार में मंत्री कृष्णपाल पवार सिंह किस चुनाव क्षेत्र से संबंधित है भाई, ये किससे है भाई, ये है इसराना से, लेकिन अब नहीं है भाई। और यह भारतीय जनता पार्टी के राजनेता है। और अगला क्वेश्चन क्या है भाई, निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा सीट सामान्य वर्ग में आती है भाई, कौन सी आती है, ये आती है भाई गुरुग्राम। और इसमें देख लेते हैं और क्या कुछ बताया हुआ है, जो गुरुग्राम की लोकसभा सीट है सामान्य वर्ग में आती है। सिरसा और अम्बाड़ा तो वैसे भी रिजर्व सीट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपना, हरियाणा की लोकसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है भाई, लोकसभा की ये कितनी है 10 है, और राज्यसभा की 5 है, और विधानसभा की 90 है। और इसमें क्या कुछ बताया है, जो हरियाणा में ना लोकसभा सीटों की कुल संख्या 10, अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र, सिरसा, हिसार, करनाल, सोनीपत, रोहतक, भिवानी, गुरुग्राम और फरीदाबाद। और हरियाणा की राज्यसभा सीटें 5 है भाई और विधानसभा की सीटें 90 हैं। अगला क्वेश्चन क्या भाई अपना, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 3 जून 2016 को जय जवान आवास योजना की आधारशिला कहाँ पर रखी थी भाई, ये रखी थी बहादुरगढ़ में। और क्या कुछ बताया गया भाई योजना में, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने 3 जून 2016 को जय जवान आवास योजना की आधारशिला बहादुरगढ़ झज्जर में रखी थी। और इस योजना के अंतर्गत है ना बहादुरगढ़ में सैनिकों और पूर्व सैनिकों के लिए 5 एकड़ में आवास का निर्माण करवाया जाएगा, जिसमें करीब 500 फ्लैट बनाए जाएंगे। ये थी भाई अपनी मुख्यमंत्री खट्टर के द्वारा शुरू की गई जय जवान आवास योजना। और अगला क्वेश्चन क्या अपनी, राज्य का ना कार्यकारी प्रमुख कौन होता है भाई, कौन होता है ये होता है भाई राज्यपाल। और भारत संविधान के 6 भाग के अनुच्छेद 153 से ना 167 तक राज्य कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। और राज्यपाल है ना राज्य की कार्यकारी प्रमुख होता है। और कार्यकारी पालिका में मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मंत्री परिषद और राज्य के महाधिवक्ता शामिल होते हैं भाई, किसमें, कार्यपालिका में। और अगला क्वेश्चन क्या भाई अपना, भारत सरकार ने 23 अप्रैल 1966 को अध्यक्षता में विद्यमान राज्य पंजाब में विभाजन और नए राज्य हरियाणा की सीमाएं निर्धारित करने हेतु आयोग बनाया गया था। देखो कितना बड़ा डेफिनेशन कर दिया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। ये थे भाई जयंती छोटेलाल शाह, ये न्यायमूर्ति जेसी साध, ठीक है भाई। इनका क्या कुछ अभी डिटेल में, जो न्यायमूर्ति ना जेसी शाह का जन्म 22 जनवरी 1906 में हुआ था। और जेसी शाह भारत के सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश रहे हैं। और इनकी मृत्यु है ना 4 जनवरी 1951 में हुई थी। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का प्रथम गवर्नर कौन था भाई, सभी को पता होगा ये धर्मवीर थे। और श्री धर्मवीर हरियाणा के प्रथम गवर्नर थे। इनका ना कार्यकाल 14 सितंबर 1964 से ना 1 नवंबर 1966 तक रहा था। कब से कब तक रहा था भाई इनका कार्यकाल, ये 64 से 66 तक रहा था। और अगला क्वेश्चन क्या अपना, हरियाणा में राज्यसभा में कितने सदस्य भेजे जाते हैं भाई, सभी को पता होगा ये तो 3-4 बार रिपीट कर लिया, 5 भेजे जाते हैं। और हरियाणा में राज्यसभा में 5 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है और लोकसभा में 10 सदस्यों का निर्वाचित करके ये भेजा जाता है, 10 सदस्यों को। आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है अपना, लाहौर में उच्च न्यायालय वर्ष में स्थापित किया गया, ये देखो क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया 1919 में, इसको अच्छे से भाई याद कर लेना। और सिख गुरुद्वारा की व्यवस्था के लिए किस पृथक कमेटी की रचना हेतु सहमति दी थी भाई, किसकी दी थी, ये दी जगन्नाथ पहाड़िया की सहमति दी थी भाई।
और इसमें क्या कुछ है डिटेल में देख लेते हैं। जो जगन्नाथ पहाड़िया है ना, एक भारतीय राजनीतिक तथा पूर्व राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुके हैं भाई। और इनका जन्म है ना 15 जनवरी 1932 में हुआ था। और सिख गुरुद्वारा की व्यवस्था के लिए पृथक कमेटी की रचना करने हेतु इन्होंने सहमति दी थी। और यह हरियाणा के पूर्व राज्यपाल रहे थे जगन्नाथ पहाड़िया। और अगला क्वेश्चन है अपना, हरियाणा के राज्यपाल बनने के लिए, यानी कि हरियाणा का क्या किसी भी राज्य का ही हो चाहे, न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए भाई? ये कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए राज्यपाल की आयु। और क्या कुछ इसमें देखते हैं अभी। हरियाणा के राज्यपाल बनने के लिए ना न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। और राज्यपाल की नियुक्ति राज्य में होती है भाई। और केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी उपराज्यपाल की नियुक्ति होती है। और राज्य की ना कार्यपालिका प्रमुख राज्यपाल ही होता है। और राज्यपाल अपने ना राज्य के सभी विश्वविद्यालय का कुलपति भी होता है। इसको भी अच्छे से। अपना अगला क्वेश्चन क्या है, मुख्यमंत्री रत्न अवार्ड का संबंध है किससे भाई? मुख्यमंत्री रत्न अवार्ड का ये है औद्योगिक श्रम से, यानी कि मैन इसमें ये मुख्यमंत्री रत्न अवार्ड का संबंध औद्योगिक क्षेत्र से है। आ जाओ भाई अगला क्वेश्चन क्या अपना, हरियाणा के राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं भाई? कितने होते हैं हरियाणा में? ये होते हैं 5। और हरियाणा में राज्यसभा में 5 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। और लोकसभा में 10 सदस्यों को निर्वाचित करके भेजा जाता है। और हरियाणा इन विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें हैं? 17 आरक्षित है। और लोकसभा में अनुसूचित जाति कौन सी है? सिरसा और अम्बाड़ा 2 सीट रिजर्व हैं भाई। और हमने जो 17 सीटें हैं रिजर्व सीट, और हमने अभी 4-5 क्वेश्चन जस्ट पहले भी की भी थी, उनको अच्छे से याद कर लेना भाई। और अपना अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में जो पशुधन बीमा योजना की शुरुआत हरियाणा सरकार के किस मंत्री ने की थी भाई? ये की थी OP धनखड़ ने। और इसमें क्या कुछ बताया डिटेल में। हरियाणा में जो पशुधन बीमा योजना की शुरुआत हरियाणा सरकार के मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने की थी। और इस योजना का उद्देश्य ना गांव में और भैंस बूटों के लिए ना 100 रुपये बीमा प्रीमियम पर 3 साल की अवधि के लिए बीमा कवर उपलब्ध करवाया जाता है। और इस योजना में ना बीमा कंपनियां पशु की मृत्यु होने पर मुआवजा प्रदान करती हैं भाई। अपना अगला क्वेश्चन क्या है, हरियाणा राज्य के कृषि मंत्री कौन है? कृषि मंत्री कौन है? ये है JP दलाल। और हरियाणा राज्य के कृषि मंत्री कौन है? JP दलाल। और ये भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं, जयप्रकाश दलाल। और अपना अगला क्वेश्चन क्या है, हरियाणा के का कार्यकाल 1 नवंबर 1966 से 14 सितंबर 1967 तक चला था भाई। और किसका? धर्मवीर का। और हरियाणा के राज्यपाल से पहले ये पंजाब, पश्चिमी बंगाल, कर्नाटक के राज्यपाल रह चुके थे। कौन? धर्मवीर। आगे आ जाओ भाई अगला क्वेश्चन क्या अपना, हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना किसने की थी? फिर आ गया वही बंसीलाल ने की थी। और इनका डिटेल में वही देख लेते हैं एक बार, कुछ नई बात देखने को मिली तो बंसीलाल जी ने है ना हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना की। और ये 3 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे। और ये 11 साल हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। और मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने सबसे लंबा कार्यकाल था है भाई इनका, किसका? बंसीलाल का। और इनके समय में ही हरियाणा में प्रत्येक घर में बिजली 29 नवंबर 1970 को, इस डेट को अच्छे से याद कर लेना भाई, क्योंकि 1970 तो सभी को पता होगा, लेकिन 29 नवंबर 1970 में पहुंच गई थी। और उन्होंने 1 जुलाई 1996 में हरियाणा में शराबबंदी कानून भी लागू किया था, किसने? बंसीलाल ने। और 1 अप्रैल 1998 में इसने शराबबंदी यानी हटा दिया था भाई। आगे क्या भाई अगला क्वेश्चन क्या अपना, राज्य विधानसभा को उसके कार्यकाल समापन से पूर्व किसके द्वारा भंग किया जा सकता है भाई? किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? ये किया जा सकता है भाई राज्यपाल के द्वारा राज्य में। और इसका क्या कुछ डिटेल में देख लेते हैं अभी। जो राज्य विधानसभा के चुनाव प्रति 5 वर्ष में एक बार कराए जाते हैं, सही बात है ये। और यदि अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले कोई सरकार विधानसभा में बहुमत खो देती है तो वह चुनाव 5 वर्ष से पहले भी कराए जा सकते हैं। और राज्य विधानसभा को उसके कार्यकाल समापन से पूर्व राज्यपाल द्वारा ही भंग किया जा सकता है भाई। और अगला क्वेश्चन क्या है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं है भाई? ये क्योंकि बड़ौदा भी है, सोनीपतवाड़ा, और ये बावड़ भी है, रेवाड़ी, और ये है झज्जर तो है ही। और ये कौन सा है? नारनौल। इसमें सही आंसर अपना। और ये हरियाणा में ना 90 में से 17 विधानसभा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है भाई। और ये हमने ऊपर पढ़ भी लिए थे। और आप इसे और अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो अपनी स्क्रीनशॉट मारकर अपने पास रख लेना। और अपना अगला क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाने का कार्य किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा? ये बंसीलाल के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? ये किया गया था 29 नवंबर 1970 को ये पूरा काम किया गया था भाई, प्रत्येक गाँव में बिजली पहुँचाने का। और अपना अगला क्वेश्चन क्या है भाई, हरियाणा में लोकसभा के लिए अनुसूचित वर्ग के लिए
कितने क्षेत्र आरक्षित है भाई लोकसभा के लिए, आपको पहले ही बता रखा है। 2 क्षेत्र हैं, कौन कौन से हैं, एक सिरसा और एक अम्बाड़ा है। और कुल लोकसभा सदस्य कितने हैं, कुल लोकसभा सदस्य 10 और राज्यसभा सदस्य हैं 5। और अनुसूचित जाति के लिए हरियाणा में लोकसभा 2 क्षेत्र आरक्षित है भाई। आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन क्या अपना, हरियाणा में राज्यपाल के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा था भाई, किसका रहा था, ये रहा था BN चक्रवर्ती का। और हरियाणा के राज्य के रूप में राज्यपाल के रूप में ना सर्वाधिक कार्यकाल BN चक्रवर्ती का रहा। और ये हरियाणा के दूसरे राज्यपाल थे भाई, BN चक्रवर्ती दूसरे राज्यपाल के रूप में इन्होंने कार्य किया था अपने हरियाणा में। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री का नाम बताएं भाई, कौन था ये बेरी झज्जर से थे, ये भगवत दयाल शर्मा। और ये मनोनीत थे, निर्वाचित नहीं थे। और इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। पंडित भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री थे। इनका जन्म है ना 28 जनवरी 1918 में बेरी गांव झज्जर में हुआ था। और इनकी पार्टी कौन थी, कांग्रेस पार्टी थी। और इनका कार्यकाल 1 नवंबर 1966 से 23 मार्च 1967 तक चला था भाई। और इनकी मृत्यु है ना 22 जनवरी 1993 को हुई थी। ये इसमें हर बार गड़बड़ कर देते हैं, इसमें सेवन कर लेना। और अगला क्वेश्चन क्या भाई अपना, अगस्त 2016 को किसने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के रूप में शपथ ग्रहण की थी भाई। अगस्त 2016 में ये कौन थे, न्यायमूर्ति S जल वजीफदार। और अगस्त 2016 में न्यायमूर्ति S वजीफदार ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के रूप में शपथ ग्रहण की थी भाई। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या अपना, हरियाणा में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था, कब किया गया था, नवंबर 1967 में किया गया था भाई। और किस आर्टिकल के अनुसार होता है भाई, ये 356 में, जो 352, 356 और 360 होता है, ये 3 तरह के आपातकाल होते हैं। 360 तो आज तक लगा नहीं, जो वित्त आपातकाल होता है, और ये 3 बार लग चुके हैं भाई। के तहत किसी भी राज्य में स्थिति सामान्य न हो या हालात बिगड़े हुए हो तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रावधान है। और हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन 21 नवंबर, ये डेट अच्छे से याद कर लेना भाई, 21 नवंबर 1967 को लागू किया गया था। और तब हरियाणा के मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह थे। अगला क्वेश्चन क्या है भाई अपना, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 4 अगस्त 2015 को चंडीगढ़ में कौन सी योजना शुरू की थी भाई। 4 अगस्त 2015 को थारी पेंशन थारे पास, ये योजना शुरू की गई थी भाई। ये योजना भी अच्छे से अपनी कॉपी के अंदर नोट कर लेना। इसमें क्या बताया गया था भाई, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री ना मनोहर लाल खट्टर ने 4 अगस्त 2015 को चंडीगढ़ में थारी पेंशन थारे पास योजना की शुरुआत की। और इसने इस तहत पेंशन योजना के लिए एक पोर्टल बनाया गया, जिसमें पेंशन धारक पेंशन के खाते की प्रत्येक गतिविधि पर नजर रख सकेंगे। और पेंशन लाभार्थी पोर्टल पर अपने पेंशन ID भरकर खाते में पिछले 1 साल का विस्तृत ब्यौरा देख सकेंगे भाई। और अगला क्वेश्चन क्या है अपना, लाहौर में उच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी भाई। अधिनियम कौन सा था, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 1919 वाला। और पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 20 मई 1919 के तहत लाहौर में की गई। परंतु आज़ादी के बाद लाहौर पाकिस्तान का हिस्सा बन गया था भाई। और जिसके चलते परिणाम स्वरूप क्या हुआ भाई, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय है ना शिमला में 15 अगस्त 1947 को स्थानांतरित कर दिया गया। और 17 जनवरी 1955 को इसको चंडीगढ़ चेंज कर दिया गया भाई। और अगला क्वेश्चन क्या भाई अपना, राव बहादुर के खिताब से कौन सम्मानित हुआ भाई, कौन हुआ ये, सर छोटू राम। और इसमें क्या कुछ बताया गया भाई डिटेल में, जो ब्रिटिश सरकार ने ना 1927 में सर छोटू राम को राय बहादुर की उपाधि दी थी, कब दी थी, 1927 में। और सर छोटू राम का जन्म हरियाणा के रोहतक जिले के गड्डी सापला में हुआ था। और सर छोटू राम एक राजनेता थे और स्वतंत्र भारत के एक विचारक थे। उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के गरीबों के हित में भी कार्य किए थे भाई। आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन क्या अपना, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत से किस योजना को प्रारंभ किया था भाई। ये 22 जनवरी की बात है। ये कौन सा प्रोग्राम किया था भाई इन्होंने, ये किया था भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये जो अभियान है ये शुरू किया था भाई। ठीक है, पानीपत से कब, 22 जनवरी 2015 को की गई थी। और जिसमें लिंगानुपात वाले 100 जिलों में प्रारंभ किया गया था भाई। ये आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, जो हरियाणा विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे भाई, कौन थे ये थी सन्नो देवी। और इसके बारे में देख लेते हैं भाई क्या कुछ है। जो हरियाणा विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष था, प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती सन्नो देवी
देवी थी जो हरियाणा बनने से पहले पंजाब से निर्वाचित हैं और हरियाणा से यह गैर निर्वाचित थी। और हरियाणा के पहले निर्वाचित और पहले पुरुष विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? राव वीरेंद्र सिंह भाई, इसको अच्छे से देख लेना। और अगला क्वेश्चन क्या है भाई अपना, श्री धर्मवीर जो हरियाणा राज्य के प्रथम राज्यपाल थे का कार्यकाल कितने दिनों का रहा था भाई? ये लगभग 10 महीने का कार्यकाल इनका रहा था। और इसके क्या बताया गया भाई डिटेल में, जो श्री धर्मवीर है ना हरियाणा के प्रथम राज्यपाल थे, इनका कार्यकाल 10 महीने तक रहा था और इनका कार्यकाल 1 नवंबर 1966 से 14 सितंबर 1967 में खत्म हुआ था। और अगला क्वेश्चन है अपने, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है भाई? कौन होता है ये होता है भाई राज्यपाल। और इसमें क्या कुछ लिखा हुआ भाई, ऐसे ऐसे क्वेश्चनों का ना अच्छे से ध्यान लगा के देख लिया करो। जो राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है और इसकी नियुक्ति राज्यों में होती है, तथा केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल की नियुक्ति होती है। और इसमें बहुत सारे बच्चे हैं ना मुख्यमंत्री लगा के आएंगे, इसको अभी से अच्छे से देख लो भाई, नहीं तो 1 नंबर आपका गलत हो जाएगा। और राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल अर्थात गवर्नर होता है, जो राज्य की मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है। अगला क्वेश्चन क्या है भाई अपना, हरियाणा राज्य से संसद के निम्न सदन के लिए कितनी सदस्य संख्या गठित है भाई? कितनी? ये संख्या 10। और हरियाणा राज्य से संसद के निम्न सदन अर्थात लोकसभा में कितने? 10 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं भाई। ठीक है, उच्च सदन हो गया राज्यसभा और निम्न सदन हो गया लोकसभा। और ऐसे भी क्वेश्चन देख लो किस तरह से निम्न सदन के लिए कितने सदस्य संख्या बताई गई है, तो आपको अच्छे से देख लेना कि ये कितनी 10। वो किस तरह से एग्जामिनर किस तरह से भी लैंग्वेज घुमा के पूछ सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन है अपना, हरियाणा का उच्च न्यायालय कहाँ पर संचालित है भाई? कहाँ पर है ये कार्य कर रहा है? चंडीगढ़ में। और हरियाणा का उच्च न्यायालय चंडीगढ़ के अंदर शासित प्रदेश में कार्य कर रहा है। और यह है ना उच्च न्यायालय का हस्तांतरण है ना 1955 में किया गया था। कब? 17 जनवरी को। और इससे पहले उच्च न्यायालय कहाँ पर था? शिमला में था। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, हरियाणा के गृह मंत्री कौन है भाई? हरियाणा गृह मंत्री कौन है? अनिल विज। और वर्तमान में भी कौन ही है? अनिल विज ही है गृह मंत्री। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन क्या है अपना, हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी कौन सी थी भाई? ये थी हरियाणा विशाल पार्टी। 1968 में है ना विशाल पार्टी की स्थापना राव वीरेंद्र सिंह ने की थी। राव वीरेंद्र सिंह एक भारतीय राजनेता थे। वर्ष 1977 में इस पार्टी से अटेली से विधायक बने थे। हरियाणा विशाल पार्टी हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी थी और इसका निशान चुनाव चिन्ह क्या था भाई? उगता हुआ सूर्य। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन अपना, हरियाणा में राष्ट्रपति शासन पहली बार 1967 में कब से कब तक लगाया गया था भाई? कब से? ये 67 से 68 में ही लगाया गया था। और पहली बार हरियाणा में राष्ट्रपति शासन 21 नवंबर 1967 से 2 मई 1968 तक रहा था। और इसके बाद 30 अप्रैल 1977 से राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। और तीसरी बार 1991 में 6 अप्रैल 1991 से 29 जुलाई 1991 तक राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। आगे आ जाओ वही, अगला क्वेश्चन क्या अपना, पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था जिसका संबंध करनाल जिले से था भाई? किसका था ये संबंध? ये था भाई लियाकत अली खान का। लियाकत अली खान था ये, जो करनाल के रहने वाले थे और पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री था भाई ये। और ओपी यादव का चुनाव क्षेत्र क्या भाई? वो इनका कौन सा है? ओपी यादव का नारनौल महेंद्रगढ़। और नारनौल महेंद्रगढ़ में जो ये ओपी यादव का चुनाव क्षेत्र है, सामाजिक न्याय सशक्तिकरण स्वतंत्र बारिन का विभाग था। कलायत कैथल कमलेश ये ढांडा का चुनाव क्षेत्र है। और पेवा कुरुक्षेत्र संदीप सिंह का चुनाव क्षेत्र है। और उकलाना मंडी हिसार अनूप धानक का चुनाव क्षेत्र है। और अपना अगला क्वेश्चन क्या भाई, कमलेश ढांडा के पास कौन सा मंत्रालय है भाई? ये बाल विकास मंत्रालय, सभी को पता होगा और वर्तमान में भी इनके पास यही है। और कमलेश ढांडा के पास बाल विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास और अभिलेखागार विभाग इनके पास में है भाई। और अगला क्वेश्चन क्या है अपना, हित में से किस मंत्री का चुनाव क्षेत्र उकलाना मंडी हिसार से है भाई? किसका? ये है अनूप धानक का। और इसमें क्या कुछ है डिटेल में, जो अनूप धानक का ना चुनाव क्षेत्र उकलाना मंडी हिसार है। आर्कियोलॉजी म्यूजियम श्रम और रोजगार विभाग अनूप धानक के पास है। बनवारी लाल के पास अनुसूचित विभाग और जेपी दलाल के पास कृषि मंत्रालय और ओपी यादव के पास सामाजिक न्याय मंत्रालय भाई। और अगला क्वेश्चन क्या है भाई अपना, निम्न में से खेल मंत्रालय किसके पास है भाई? ये है संदीप सिंह के, लेकिन अभी ये वापस ले लिया गया। कुछ इनके ऊपर आरोप लगे थे, इसके बाद में सीएम मनोहर लाल खट्टर ने इनसे वापस ले लिया है। अभी भी इनके पास ओनली प्रिंटिंग वाला ही ये विभाग बचा हुआ है संदीप के पास में। और संदीप के पास अब खेल मंत्रालय है। और ये तो अब ज़्यादा तो देखने का जरूरत ही नहीं है। और अगला क्वेश्चन है अपना, संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि प्रत्येक राज्य में राज्यपाल होगा? ये बहुत
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई और बहुत अच्छा है। ये है 153 में, ठीक है। और संविधान के अनुच्छेद 153 में है ना, उल्लेख है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, परंतु एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक बार राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है भाई, ठीक है। और राज्यपाल है ना राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, ये सभी को पता ही होगा। और राज्य के समस्त कार्यपालिका या विधायक शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होती हैं। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन क्या अपना 153 था। अब एक कौन सा 155 के अनुसार राज्य की नियुक्ति कौन करता है भाई? 155 के अंदर क्या होती है? नियुक्ति होती है। और कौन करता है? ये करता है भाई राष्ट्रपति। और संविधान के अनुच्छेद है ना 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है भाई, ठीक है। सलाह किसकी लेता है? प्रधानमंत्री की। और राज्यपाल को 3.5 लाख रुपए मासिक वेतन और अन्य भत्ते दिए जाते हैं भाई। एक बार राज्यपाल बन गए तो बस मौज ही मौज। चलो जैसा भी आगे आ जाओ भाई। और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है भाई? ये करता है राज्यपाल। जो राज्य की लोक सेवा आयोग होता है ये भी कौन करता है? राज्यपाल ही करता है इनकी नियुक्ति भी। और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है और महासचिव की नियुक्ति राज्यपाल ही करता है। और राज्यपाल को संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा अन्य उपलब्ध वरिष्ठ न्यायाधीश के द्वारा शपथ ग्रहण करनी होती है भाई, ठीक है। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या भाई? राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है भाई? वैसे तो इसमें ये इन्होंने 5 वर्ष दे दिया, वैसे ठीक भी माना है, लेकिन इसका कोई कार्यकाल नहीं होता। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ही बना रहता है भाई। और संविधान अनुच्छेद 156 के ना राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद के रूप में ही पद धारण करेगा और इसके उपरांत भी वह 5 वर्ष के कार्यकाल को पूरा करेगा। इसके पूर्व कभी भी राष्ट्रपति अपना उसको त्याग पत्र दे सकता है भाई, लेकिन इसमें ऐसा ऑप्शन ही नहीं था तो हम 5 वर्ष ही लगा कर आएंगे भाई, ठीक। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन अपना किस राजनीतिक पार्टी का चुनाव चिन्ह पहले चप्पल था लेकिन अब वर्तमान में चाबी निशान है भाई? समझ गए होगे ना आप। ये कौन सी पार्टी थी? ये थी जेजेपी। जेजेपी जननायक जनता पार्टी है ना, 9 दिसंबर 2018 को बनी थी और दुष्यंत चौटाला की ये पार्टी है भाई। और इस पार्टी का चुनाव चिन्ह पहले चप्पल तो होती थी, लेकिन बाद में फिसलन वजह से ये जो इसकी होती बादी टूट गई, लेकिन अब इन्होंने चाबी लगा लिया और चाबी काम भी कर गई है भाई। और कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश राज्य में 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। और बीजेपी का मुख्य पत्र कमलेश संदेश है। कौन सा इनका? कमल का फूल। और इन लोग वर्तमान में ओम प्रकाश चौटाला पार्टी के अध्यक्ष और उनके छोटे पुत्र अभय सिंह चौटाला पार्टी के महासचिव हैं भाई, ठीक। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या है? हरियाणा लोक सेवा आयोग के नए चेयरमैन कौन है भाई? लोक सेवा आयोग के ये थे आलोक वर्मा। और हरियाणा लोक सेवा आयोग के ना नए चेयरमैन ये अच्छे से दिख भी नहीं रहा भाई। चलो आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या अपना 1 नवंबर 2020 को हरियाणा में कौन सा दिवस मनाया गया था भाई? ये मनाया गया था 55वां। 1 नवंबर 2020 को हरियाणा के 55वां हरियाणा दिवस मनाया गया। और हरियाणा में सबसे ज़्यादा मतदान सिरसा जिले में हुआ था। और दूसरी बार राष्ट्रपति शासन के दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन थे भाई? कौन थे ये? बनारसी दास गुप्ता। और ये क्या कुछ बता भाई डिटेल में? जो हरियाणा के ना दूसरी बार राष्ट्रपति शासन 30 अप्रैल 1977 से जून 1977 तक लगा। और उस समय भारत के राष्ट्रपति BD जती थे और प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। और हरियाणा के मुख्यमंत्री बनारसी दास गुप्ता थे। और हरियाणा के राज्यपाल कौन थे भाई उसमें? जय सुखलाल हाथी। ऐसे ऐसे क्वेश्चन है ना, इसमें देख लो ये कितने क्वेश्चन बन गए, कम से कम 6-7 क्वेश्चन बन गए। इनको अच्छे से नोट कर लेना भाई। जब हरियाणा में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा तब देश के प्रधानमंत्री कौन थे भाई? जब थे चंद्रशेखर। और इसके बारे में देख लेते हैं भाई अभी डिटेल में। हरियाणा में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन 6 अप्रैल 1991 से 23 जुलाई 1991 तक लगा था। और उस समय भारत के राष्ट्रपति रामास्वामी वेंकटरमण थे भाई। और प्रधानमंत्री कौन थे? चंद्रशेखर। और हरियाणा के मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला। और हरियाणा के राज्यपाल कौन थे भाई? धनिकलाल मंडल। ये देख लो, इसमें से भी 6-7 क्वेश्चन बन गए भाई डिटेल से भी। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन अपना भारत में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा था भाई? ये लगा था भाई पंजाब में। और ये क्या कुछ है डिटेल में? पंजाब में ना 1900 भारत का सबसे पहला राष्ट्रपति शासन लगा था। और राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान के अनुच्छेद किसके अंदर लगता है? राज्य में ये 356 में। और पूरे भारत में 352 और वित्तीय 360 के तहत लगाया जाता है। और इसे 2 महीने के अंदर संसद में पारित करवाना पड़ता है, फिर 6 महीने तक लगा रहता है भाई। और इसे अधिक से अधिक 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है। और अगला क्वेश्चन क्या है भाई अपना
नगरीय शासन प्रणाली को किस संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में संविधान का दर्जा मिल गया था भाई? ये कौन सा था? ये नगरीय 74 था उत्तर। और इसमें आगे क्या बताया हुआ है कि जो 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान दर्जा दिया गया था। और नगर पालिका समिति यानी 15,000 से ज़्यादा और 50,000 से कम जनसंख्या वाले छोटे शहरों में नगर पालिका स्थित समिति का गठन किया जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा में कितनी पंचायत समिति हैं भाई? कितनी है? ये 126। और हरियाणा की कुल 126 पंचायत समिति है। और पंचायत समिति तहसील के रूप में भारत सरकार की स्थानीय इकाई होती है और यह उस तहसील के सभी गांवों पर समान रूप से कार्य करता है और इसके प्रशासनिक ब्लॉक भी इनको कहते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या भाई अपना? 1994 में किस जिले को अपना पहला नगर निगम का दर्जा दिया गया था भाई? 1994 में ये दिया गया था फरीदाबाद को। और इसके डिटेल में क्या कुछ दिया हुआ है भाई? जो फरीदाबाद में है 1994 में पहला नगर निगम का दर्जा दिया गया था। और नगर निगम का दर्जा उन शहर दिया जाता है जिनकी जनसंख्या ना 5 लाख से अधिक हो, परंतु अब यह 5 लाख से 3 लाख कर दी गई है भाई। और 5 लाख पर केवल फरीदाबाद को नगर निगम बनाया गया था। और गुरुग्राम में राष्ट्रीय उद्यान बोर्ड स्थित है भाई। और पंचकुला 18 मार्च 2010 को नगर निगम घोषित किया गया था। पंचकुला को कब किया गया था? 18 मार्च 2010 में। जो ए और बी सी ऑप्शन थे ना, इन्हीं की बात हो रही है भाई। और जो रोहतक को 18 मार्च 2010 में नगर निगम बनाया गया था। आ जाओ भाई अगला क्वेश्चन क्या है? सबसे बड़ा नगर निगम कौन सा भाई? कौन सा? ये है फरीदाबाद। और इसमें क्या बताया भाई डिटेल में? जो फरीदाबाद है सबसे बड़ा नगर निगम है। और सोनीपत को 3 जुलाई 2015 में नगर निगम का दर्जा दिया गया। और यमुनानगर को 18 मार्च 2010 में नगर निगम बनाया गया। और रोहतक को नेशनल बॉक्सिंग अकादमी ये रोहतक में स्थित है। और अगला क्वेश्चन क्या भाई अपना? सबसे छोटा नगर निगम कौन सा भाई? नगर निगम कौन सा? ये है भाई पंचकुला। और सबसे छोटा नगर निगम पंचकुला है। और रोहतक में अप्रैल 1955 में हरियाणा सीमा निर्धारण के लिए भारतीय सीमा आयोग का आगमन सबसे पहले हुआ था भाई। कब? अप्रैल 1955 में रोहतक में। और सोनीपत हरियाणा के मध्य पूर्व में स्थित है भाई। और पंचकुला हरियाणा की राजधानी को छूने वाला एकमात्र जिला है भाई। ये जो ए और बी सी और डी ऑप्शन है ना, इन्हीं के हम कवर कर लिए। आ जाओ भाई अगला क्वेश्चन क्या है अपना? भारत में सबसे पहले पंचायती राज कहाँ लागू किया गया था भाई? ये कहाँ किया गया था? ये किया गया था राजस्थान में। और कब? 1959 यानी 59 में। और भारत में सबसे पहले पंचायती राज 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में लागू किया गया था जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और पंचायती राज चुनाव में शैक्षणिक योग्यता लागू करने वाला भी पहला राज्य कौन सा बना? राजस्थान। और दूसरा कौन सा बना है? हरियाणा। अगला क्वेश्चन क्या भाई अपना? देश में राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है भाई? कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है भाई 24 अप्रैल को। और देश में राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। और पंचायती राज में कुल कितने विषय होते हैं? 29 विषय होते हैं। और पंचायती राज 11वीं अनुसूची में आता है। और 11वीं अनुसूची में पंचायती राज में SC ST को आरक्षण दिया गया है। लेकिन 83वां संविधान संशोधन के तहत है ना, अरुणाचल प्रदेश में ST को पंचायती राज आरक्षण नहीं दिया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है भाई अपना? पंचायत राज चुनाव को EVM का प्रयोग करके चुनाव कराने वाले भारत का पहला राज्य कौन सा था भाई? ये पंचायत के जो चुनाव होते हैं EVM से कौन से राज्य ने करवाए थे? सबसे पहले ये करवाए थे भाई हरियाणा राज्य ने, क्योंकि हरियाणा राज्य पहले चमत्कारी राज्य है भाई। और अपना हरियाणा जो पंचायती राज चुनाव में EVM का प्रयोग करके चुनाव कराने वाला भारत का पहला राज्य बना था भाई। और भारत में EVM का पहली बार प्रयोग कब हुआ था भाई? मई 1982 में। और कहाँ पर? केरल में हुआ था। और पारूर जिले में हुआ था। विधानसभा चुनाव में किया गया था भाई। और हरियाणा में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के ढांचे को अपना रखा। और ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। आगे आ जाओ भाई अगला क्वेश्चन क्या अपना? 7 सितंबर 2015 को पंचायती राज चुनाव में शैक्षणिक योग्यता लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा था? ये आ गया ना, दूसरा राज्य कौन सा है? हरियाणा। और पहला है राजस्थान। 7 सितंबर 2015 में पंचायती राज चुनाव में शैक्षणिक योग्यता लागू करने वाला दूसरा राज्य हरियाणा बना था। और पहला राज्य 2014 में राजस्थान था भाई। और हरियाणा के पंचायती चुनाव में सामान्य वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुषों की शैक्षणिक योग्यता कम से कम 10वीं पास रखी गई है। अगला क्वेश्चन क्या है भाई अपना? पंचायतों का कार्यकाल कितने वर्ष तक का होता है? कितने वर्ष का होता है भाई? ये होता है 5 वर्ष का।
और पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष तक का होता है और पंचायत भंग होने पर 6 महीने के अंदर चुनाव कराए जाते हैं। और महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान है और महिलाएं व अनुसूचित जाति के पुरुषों के लिए 8वीं पास होना अनिवार्य है भाई। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या अपना, ग्राम पंचायत के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए भाई? कितनी होनी चाहिए? ये होनी चाहिए 21 वर्ष। और 18 वर्ष किसकी होनी चाहिए? वोट देने के लिए। और 40 वर्ष किसकी होनी चाहिए भाई? HSC का फार्म भरने के लिए। चलो आ जाओ आगे डिटेल में क्या है भाई। जो ग्राम पंचायत के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए और 2011 के अनुसार 6212 ग्राम पंचायत है, लेकिन वर्तमान में कितनी हो गई है? ये 6248 ग्राम पंचायत हो गई हैं। अगला क्वेश्चन क्या अपना, पंचायत का गठन किसके द्वारा किया जाता है भाई? ये किया जाता है ग्राम सभा के सदस्यों के द्वारा। और इसके डिटेल में क्या कुछ है? पंचायत का गठन ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है और हरियाणा में 2 बार की बैठक बुलाना अनिवार्य है और पंचायत समिति में ना कम से कम 5000 मतदाताओं के होने वाले क्षेत्र में एक ब्लॉक समिति होगी भाई। और अगला क्वेश्चन है अपना, दंगल फिल्म में आमिर खान ने किस का किरदार निभाया था भाई? ये निभाया था महावीर सिंह फोगाट का। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको अच्छे से देख लेना। और महावीर सिंह फोगाट है ना एक पहलवान है भाई और दंगल फिल्म इनके जीवन पर आधारित थी, जिसे ना 23 दिसंबर 2016 में रिलीज किया गया था और इसे पहलवानी के लिए भारत सरकार द्वारा द्रोणाचार्य पुरस्कार भी दिया गया। और ये पहलवान गीता फोगाट के पिता व कोच थे भाई। ठीक है, आगे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन क्या अपना, हसीगढ़ किले का पुनर्निर्माण पृथ्वीराज चौहान ने किस शताब्दी में किया था भाई? ये किया था 12वीं शताब्दी में। ये शताब्दी अच्छे से याद कर लेना भाई। और हसीगढ़ का किला हसी शहर में स्थित है और इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था। और पृथ्वीराज चौहान वंश के थे भाई, ये पृथ्वीराज थे जो। और इनका है ना राजधानी अजय मेरू में स्थित थी और पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु 1192 में हुई थी। ये कौन से युद्ध में? जो 1191 और 1192 का युद्ध था। कौन सा? हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड का चेयरमैन कौन है भाई? ये कौन होता है? ये मनोहर लाल खट्टर है। और इसमें क्या कुछ बताया गया भाई डिटेल में? जो हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड का चेयरमैन हमेशा मुख्यमंत्री होता है और वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। ये और चौथे लाल भी हैं ये। और अब वर्तमान में हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड का चेयरमैन मनोहर लाल खट्टर है भाई। आगे आ जाओ, वर्तमान में राज्यपाल कौन है भाई? ये तो 17वें नंबर के थे सत्यदेव नारायण आर्य और 18वें नंबर के कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। और इनका जन्म है ना 1 जुलाई 1939 में नालंदा बिहार में हुआ था भाई सत्यदेव नारायण आर्य का। और 25 अगस्त 2018 में इन्होंने बीजेपी की तरफ से राज्यपाल पद ग्रहण किया था। आगे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन क्या अपना, पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या क्या है भाई? कितनी है? ये सस्पेंस में रहता है हर बार ये क्वेश्चन। यानी कि HSC ने 58 मान लिया, कभी कुछ कर लेते हैं भाई। ठीक है, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 58 है HSC के अनुसार भाई। और किस वर्ष में पंजाब उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में स्थानांतरित हुआ था भाई? ये कब हुआ था? 17 जनवरी 1955 को ये हुआ था भाई। और इसमें डिटेल में क्या है? जो 17 जनवरी 1955 को उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में स्थानांतरित ये किया गया था। और 1 नवंबर 1966 में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के न्यायाधीश कौन थे? श्री मेहर सिंह थे। और पहले उच्च न्यायालय 1919 में लाहौर में स्थापित किया गया था। और उस समय न्यायाधीश कौन थे? सर शादीलाल थे, जो हरियाणा के रेवाड़ी जिले से संबंध रखते थे। और 15 अगस्त 1947 में उच्च न्यायालय शिमला स्थानांतरित ये कर दिया गया था भाई। अगला क्वेश्चन क्या अपना, हरियाणा में कितने नगर निगम है भाई? कितने नगर निगम हैं? ये हैं 11, लेकिन अब रह गए हैं भाई 10। और हरियाणा में पहले 10 नगर निगम थे, अब भी 10 ही हैं भाई, लेकिन ये बाद में जो पीछे हुआ है बस इसको अच्छे से देख लेना, ये 10 हैं। और अगला क्वेश्चन क्या भाई अपना, हरियाणा विधानसभा का गठन कब हुआ था भाई? कब हुआ था? ये 1 नवंबर 1966 को ही हुआ था हरियाणा विधानसभा का गठन। और हरियाणा विधानसभा का गठन है ना 1 नवंबर 1966 को किया गया था, और जब हरियाणा पंजाब से अलग होकर नया प्रांत बना था। अगला क्वेश्चन क्या भाई अपना, हरियाणा का गठन के समय विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी भाई? कितनी थी? 54। और कितने परिसीमन हुए ये आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। और हरियाणा में और आगे बड़ा परिसीमन कब होगा? हरियाणा के गठन के समय 1 नवंबर 1966 में हरियाणा विधानसभा के सदस्यों की संख्या 54 थी। और वर्तमान में हरियाणा विधानसभा की संख्या कितनी है? 90 है। और विधानसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है भाई? ये कौन दिलाता है? ये दिलाते हैं भाई राज्यपाल। और अभी कौन है?
बंडारू दत्तात्रेय जो तेलंगाना से संबंध रखते हैं। और विधानसभा के सदस्यों को शपथ राज्यपाल दिलाता है और मुख्यमंत्री भी एमएलए की शपथ लेता है। अगला क्वेश्चन क्या अपना, हरियाणा विधानसभा भवन कहाँ पर है भाई, यह है चंडीगढ़ में। और हरियाणा विधानसभा भवन चंडीगढ़ में स्थित है। और हरियाणा विधानसभा एक सदनीय विधानसभा है भाई। इसमें केवल 4 एमएलए निर्वाचित किए जाते हैं और एमएलसी जो नहीं बनाए जाते हैं। हरियाणा विधानसभा भवन का नक्शा फ्रांसीसी किसने किया था, कार्बुजियर, इन्होंने हरियाणा विधानसभा का नक्शा बनाया था भाई। अगला क्वेश्चन क्या भाई अपना, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, प्रथम विधानसभा थे ये थी सन्नो देवी। और हरियाणा की प्रथम विधानसभा की अध्यक्ष सन्नो देवी थी, जो पहले अध्यक्ष और पहली महिला अध्यक्ष भी, और ये राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से थी भाई। और ली कार्बुजियर ने किसका नक्शा तैयार किया था भाई, ये किया था विधानसभा का। और इसमें क्या है, ली कार्बुजियर फ्रांसीसी आर्किटेक्ट था भाई ये, और इन्होंने हरियाणा विधानसभा का नक्शा तैयार किया था। और 1 नवंबर 1966 को लोकसभा सीटें कितनी थी भाई हरियाणा में, ये थी 8। और 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा पंजाब से अलग होकर नया प्रांत बना, जब हरियाणा में लोकसभा की 8 सीटें थी, परंतु वर्तमान में कितनी सीटें हैं, 10 हैं भाई। और हरियाणा में लोकसभा में रिजर्व सीटें कितनी है भाई, ये कितनी, ये 2 हैं, सिरसा और अम्बाड़ा। अगला क्वेश्चन क्या भाई अपना, 17वीं लोकसभा में बीजेपी के कितने सांसद निर्वाचित हुए थे भाई, ये पूरे के पूरे 10 का 10 6 ही मार दिया था इन्होंने, पूरे 10 के 10 ले लिए थे। और 17वीं लोकसभा में ना 2019 में बीजेपी के 10 सांसद निर्वाचित हुए थे, जिसमें 2 SC रिजर्व सीट हैं, सिरसा, हिसार, अम्बाड़ा, रोहतक, ये 10 सीट हैं भाई, ये रिजर्व नहीं है, ठीक है। रोहतक, भिवानी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, करनाल, सिरसा और अम्बाड़ा, सिरसा और अम्बाड़ा रिजर्व सीट हैं। ये 10 की सीट हमने आपको बता दी है, इनको अच्छे से याद कर लेना भाई। अगला क्वेश्चन क्या अपना, हरियाणा के किन 3 सांसदों को मोदी मंत्रिमंडल में जाने का मौका मिला भाई, ये कौन से हैं, राव इंद्रजीत भी हैं, कृष्णपाल गुर्जर भी और रतनलाल कटारिया भी। अब ये दुनिया में नहीं रहे हैं भाई, यानी उस समय था ये अपना उपरोक्त सभी। और हरियाणा के 3 सांसदों को 17वीं लोकसभा 2019 में मोदी मंत्रिमंडल में जाने का मौका मिला, और जिनमें राव इंद्रजीत सिंह गुरुग्राम के सांख्यिकी कार्यक्रम मंत्रालय सौंपा गया स्वतंत्र भार से भाई। और रतनलाल कटारिया अम्बाड़ा को जल शक्ति मंत्रालय सौंपा गया, लेकिन अब इनको ये भगवान को प्यारे हो गए हैं और अब ये सीट खाली है। और कृष्णपाल गुर्जर फरीदाबाद के हैं भाई, इन्होंने न्याय अधिकारिता मंत्रालय सौंपा गया है। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन क्या अपना, लोकसभा चुनाव 2019 में वोट कब डाले गए तथा रिजल्ट कब घोषित किया गया भाई, ये कब किया गया, ये 12 मई 2019 को या 23 मई 2019 को, या ए और बी दोनों है अपना। इसमें क्या है भाई अपना, इसमें सी ऑप्शन सही है भाई। लोकसभा चुनाव 2019 के है ना, ये 12 मई 2019 को वोट डाले गए और 23 मई 2019 को रिजल्ट घोषित किया गया। और ये 17वीं लोकसभा के चुनाव थे भाई। ऐसे ऐसे क्वेश्चन में बड़ा मज़ा आता है वो, क्योंकि ये इसमें 2 ही डेट देगा, तीसरे में इनमें से कोई नहीं दे दिया, इसमें ए और बी दोनों दे दिए, तो इसमें तो आप अपनी समझ से भी सी ऑप्शन लगा सकते थे। अपना अगला क्वेश्चन क्या है, लोकसभा 2019 में चुनाव में भाई ये थे राजीव रंजन। और 17वीं लोकसभा 2019 के चुनाव में मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजीव रंजन थे और मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा थे। और इनका कार्य इलेक्शन कंडक्ट करवाना होता है भाई। आगे आ जाओ भाई, और पंडित भगवत दयाल शर्मा का जन्म कब हुआ था भाई, ये कब हुआ था, 26 जनवरी 1918 में इनका जन्म हुआ था भाई। और पंडित भगवत दयाल शर्मा जो पंडित जी हैं के नाम से ये जाने जाते थे, 66 के बने थे ना पंडित भगवत दयाल शर्मा। और ये बाद में उड़ीसा और मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी रहे थे, ये बात सही है भाई, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के राज्यपाल ये रहे थे। और अपना अगला क्वेश्चन क्या भाई, राव वीरेंद्र सिंह का कार्यकाल कब से कब तक रहा था भाई, ये 23 मार्च 1967 से 2 नवंबर 1967 तक इनका कार्यकाल रहा था। और इनका जन्म है ना 20 फरवरी 1921 को हुआ था और इनका कार्यकाल 23 मार्च 1967 से 2 नवंबर 1967 तक रहा था भाई। और 30 सितंबर 2009 तक है ना ये भारतीय राजनीतिक से थे और इन्होंने पंजाब राज्य सरकार में ना पहले मंत्री के रूप में भी कार्य किया हुआ था भाई राव वीरेंद्र सिंह ने। अगला क्वेश्चन क्या है भाई अपना, चौधरी बंसीलाल का जन्म किस स्थान पर हुआ था भाई, कहाँ पर हुआ था, ये गोलागढ़ भिवानी में हुआ था भाई इनका चौधरी बंसीलाल का जन्म। और क्या कुछ है डिटेल में, चौधरी बंसीलाल का जन्म है ना 26 अगस्त 1927 को हुआ था और बंसीलाल की सरकार द्वारा 29 नवंबर 1970 तक हरियाणा में सभी गाँव में बिजली पहुँचाई गई थी।
काल है ना 1 जुलाई 1996 से 1 अप्रैल 1998 तक रहा था, और जिसमें इन्होंने क्या की थी, शराबबंदी की थी। लेकिन ये हरियाणा के 3 बार मुख्यमंत्री बने थे भाई। और अगला क्वेश्चन अपना, बनारसी दास गुप्ता की मृत्यु कब हुई थी भाई? ये हुई थी 29 अगस्त 2007 को बनारसी दास गुप्ता की मृत्यु हुई थी। और इसमें देख लेते हैं डिटेल में। बनारसी दास गुप्ता का जन्म 5 नवंबर 1917 को मनहरू भिवानी में हुआ था, और इनकी मृत्यु 29 अगस्त 2007 को हुई थी। और ये राज्य के एकमात्र व्यक्ति है भाई जो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं।